दर्शकों, आयुर्वेदा ऑनलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। आजकल का जो हम लोगों का लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा खराब हो गया है, बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे रोग हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है। हमारे खान पान का जो तरीका है, हमारा जो डेली लाइफ का रूटीन है, वो पूरी तरह से सिस्टम हमारा खराब हो गया है। रिजल्ट इसका ये है कि हमें बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ तक कि आजकल दो तरह की कॉमन प्रॉब्लम देखने में आ रही है, यूरिनरी प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम। ये दोनों प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, न सिर्फ 50 प्लस 60 प्लस के लोगों में, बल्कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे जो टीनेजर्स हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, और वक्त रहते आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इसको जड़ से समाप्त कर सकते हैं। और इसी डिस्कशन में हमारा साथ इस वक्त दे रहे हैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी जी, जो कि बीएमएस इन आयुर्वेदा हैं, स्पेशलिस्ट हैं आयुर्वेदा के, और वो आपको आज बताएंगे कि ये दोनों प्रॉब्लम क्यों होती हैं और इससे हम लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं, कैसे महफूज रख सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले मिलकर स्वागत करेंगे डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी जी का। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी मैंने कहा कि आजकल किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हम सबको यही समझाएं कि यूरिनरी प्रॉब्लम होती क्या है बेसिकली, किडनी प्रॉब्लम होती क्या है बेसिकली, और इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। ठीक है चित्रा जी, अच्छा सवाल है आपका। कि बेसिक यही है, हमें ये समझना चाहिए कि ये है क्या चीज़ जी। और क्यों शुरू होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका उम्र से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, यूरिनरी डिसऑर्डर्स का या किडनी डिसऑर्डर्स का। कुछ एक कंडीशंस होती हैं जो सिर्फ एक सर्टेन एज के बाद होती हैं, अदरवाइज तो कोई भी कंडीशन किसी भी एज में किसी को भी हो सकती है। तो यूरिनरी सिस्टम जब हम बात करते हैं तो इस यूरिनरी सिस्टम में किडनी आती है। किडनी हमारा बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर का एक हिस्सा, एक ऑर्गन जिसका मेन काम है, मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू फिल्टर द ब्लड। सो ब्लड फिल्टर करके यूरिन बनता है और वो यूरिन जो होता है इट इंक्लूड्स द टॉक्सिक मटेरियल्स, it filters the toxic materials from the blood and then it excretes out of the body. So ये मेन फंक्शन है किडनी का। और फिर किडनी से दो यूरेटर होते हैं हमारे शरीर में जो उसको कैरी करते हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। सो यूरिनरी ब्लैडर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है एंड देन व्हेनेवर वी फील टू यूरिनेट तो वहाँ से वो थ्रू यूरेथ्रा यूरिन बाहर आता है। सो ये इन जनरल सब में ही है। एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, जो मेल्स में होता है, ओनली इन मेल्स, और वो यूरेथ्रा की चारों तरफ ठीक यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। सो ये हमारा पूरा यूरिनरी सिस्टम है। अब इसमें किसी भी जगह पे कभी भी कोई गड़बड़ी होगी तो वो हमें लक्षण के रूप में बाहर आएगा और ये हमें समझना होगा, और जितनी जल्दी हम समझेंगे उन लक्षणों को उतनी जल्दी हम डॉक्टर के पास जा करके इसका इलाज करके ठीक हो जाएंगे। तो हमें इंतज़ार नहीं करना है कि कुछ बड़ी चीज़ हो जाए तभी हम डॉक्टर के पास जाएं। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें उसी स्टेज पे इसको प्रिवेंट कर लेना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने की है। दर्शकों, ये इंतजार मत कीजिए कि प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाए, बीमारी आपकी बढ़ जाए। जब आपको छोटे छोटे सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं, बॉडी आपको इंडिकेट कर देती है कि अब प्रॉब्लम बढ़ रही है, अब प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है, तभी हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं डॉक्टर साहब जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि अब हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम, इस तरह का कोई इश्यू बॉडी में क्रिएट हो रहा है, किडनी से रिलेटेड या यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड? हाँ, तो कुछ लक्षण हैं जो हमें बहुत ध्यान देने चाहिए। एक तो ये है कि हमारा जो यूरिन पास कर रहे हैं वो, उसमें अगर पास करते टाइम आपको दर्द हो रहा है तो वो एक लक्षण है जो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा चीज़, अगर हम यूरिन पास करते टाइम अगर हम उस फ्लो कम है या फिर जलन हो रही है हमें वहाँ पे, तो वो एक लक्षण है जो आपको डॉक्टर के पास जा करके डिस्कस करना चाहिए। कभी कभी हमारे यूरिन में ब्लड आने लगता है। तीसरी चीज़ हो जाती है कि जब वो क्लाउडी नेचर हो जाता है यूरिन, जो जिसे हम कहते हैं कि उसमें भारीपन आ गया है या गाढ़ी हो गई है इसकी यूरिन हमारी, सो वो भी एक इंडिकेशन है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
यूरिन ज़्यादा पास कर रहे हैं आप या यूरिन कम पास कर रहे हैं। कई बार होता है कि रात में आपको कई बार जाना पड़ता है। कई बार होता है कि आप पानी पी रहे हैं पर आप जा नहीं रहे हैं, आपको यूरिन फील नहीं हो रहा है, यूरिनेशन फील नहीं हो रहा है आपको। ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, थायराइड के मरीज हो गए, ब्लड शुगर के मरीज हो गए और प्रोस्टेट के हो गए। तो ये लोग हाई रिस्क पे रहते हैं, इन्हें हमेशा कंसल्ट में रहना चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि इनकी जो समस्या है वो किडनी से भी रिलेटेड है, यूरिनरी सिस्टम से भी रिलेटेड है। चलिए, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने दर्शकों को ये भी हमें बता दिया है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या बॉडी में आपको नजर आते हैं। तो इसलिए आप सबसे भी हम कहना चाहते हैं, अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आपको नजर आता है अपने अंदर या अपने किसी फैमिली मेंबर के अंदर, तो आपको जरूरत है तुरंत इसका ट्रीटमेंट लेने की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मानव आयुर्वेदा, जो आपकी संस्थान है, वो किस तरह से इन चीज़ों के ऊपर, इन बीमारियों के ऊपर काम करती है? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मानव आयुर्वेदा लोगों को अवेयर कैसे करती है कि भाई आपको जो है अब जागरूक होने की आवश्यकता है, स्पेशली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि लोगों का ना एक भ्रम है, लोग ये सोचते हैं कि अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, आयुर्वेदिक पद्धति को अगर हम अपनाते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो यहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा लोगों को बताएं कि आपकी संस्था इसके प्रति अवेयर कैसे करती है, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जब आप लेते हैं या इसका लेने का मन बनाते हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना होता है, थोड़ा धैर्य रखना होता है। क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है दर्शकों, वो रोग को जड़ से खत्म करता है और इसका कहीं से कहीं तक कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अपनाते हैं, तो जड़ से उसका रोग खत्म होता है और जीवन में कभी भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने चित्रा जी। सो दो चीज़ें, एक ऑर्गेनाइजेशन पे आने से पहले हम आयुर्वेद को अगर समझें जी। सो आयुर्वेद जो हम लोगों तक जाते हैं, चाहे वो कॉलेजेस हों या फिर कुछ एमएनसीज कंपनी हों या स्कूल के बच्चे हों, उनमें वहाँ पे जाकर के अवेयरनेस फैलाना कि आपको ये लक्षण होते हैं और ये चीज़ें होती हैं। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं और डॉक्टर्स के पास जाएं, ताकि वो कोई बड़ी समस्या होने से पहले ही आप उसको रोक लें। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसा तो मैंने शुरुआत में कहा। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमारे मानव आयुर्वेद में जब पेशेंट्स आते हैं, तो वो, मैं आपसे केस डिस्कस करता हूँ कि पेशेंट तुरंत आपके पास नहीं आएंगे, वो प्रोबेबली कहीं और से ट्रीटमेंट ले करके, दिखा करके, कई केसेस में वो सर्जरी करा करके आते हैं और पूरी रिपोर्ट लेके आते हैं कि हमें ये चीज़ें हुई थी, हमने ऐसे ऐसे अप्रोच किया डॉक्टर को, ये हमारा ऑपरेशन हुआ है और हमारे ऑपरेशन के बाद फिर से कुछ महीनों बाद हमें वो फिर से चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो ऐसी भी चीज़ें देखी गई हैं। अब इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो जब हमारे पास मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं, सो नाड़ी विधि के द्वारा उनकी हम पहले परीक्षा करते हैं। सो नाड़ी परीक्षा हम करते हैं। नाड़ी परीक्षा में बहुत क्लियरली एक हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि इसको कौन सी बीमारी होगी, क्या इसके किडनी में है वो, या उसके ब्लैडर में है वो, या यूरिनरी पैसेज में है। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद हम अगर और डीप में जाना होता है, अगर समस्या और गंभीर है, तो हम उन्हें टेस्ट लिखते हैं, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह करने को कहते हैं। उसकी बेसिस पे डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं और फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो जैसे आपने कहा धैर्य रखने की बात की, धैर्य इसलिए भी रखना पड़ता है क्योंकि आप पिछले 4 साल से, 5 साल से या 8 साल से कहीं और दिखाते हुए आए हैं और आपको आराम नहीं मिला है। तो जब 5 साल की चीज़ है तो वो 5 दिन में नहीं ठीक होगी, हमें उसको रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। और आयुर्वेद है वो दोष पद्धति पे निर्भर करता है। तो आपके शरीर में जो दोष बढ़े हुए हैं, दोष कम है, उन्हें हमें एक लेवल में लेके आना है। साथ साथ में जो आपके सिम्टम्स हैं उन पे भी काम करना है। तो जब तक आप उन दोष पे काम नहीं करेंगे, आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो ट्रीटमेंट में बहुत आराम मिलता है। तो ऐसी बीमारियां जिनको लेकर आप थक गए हैं, दवाइयां खा खा कर परेशान हो गए हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए, ऐसी बीमारियों के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप एक बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को जरूर अपना करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आपने हमें बता दी हैं किडनी से रिलेटेड, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड। आप कुछ परहेज आप टिप्स के तौर पर बता दीजिए जाते जाते कि हम लोग क्या क्या परहेज कर सकते हैं इन बीमारियों से खुद को बचाने के लिए। बिल्कुल, अगर परहेज नहीं है तो आपकी बीमारी जस की तस रहेगी, वो ठीक नहीं हो पाएगी, उसी स्टेज पे रहेगी। सो परहेज बहुत ज़रूरी है।
इसके लिए आपको एक्टिव लाइफस्टाइल लेनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको प्राणायाम करने पड़ेगी। कुछ आसन से लाइक गोमुखासन है, सूर्य नमस्कार है, भुजंगासन है, तो कुछ आसन आपको करने चाहिए जो रिकमेंडेड है। इसके अलावा खान पान में अगर हम देखें तो खान पान में हमें प्रोटीन रिच डाइट नहीं खानी है, प्रोटीन रिच डाइट नहीं खानी है। हमें कैल्शियम अवॉइड करना है, अगर जिसको ये बीमारी है तो उसे कैल्शियम अवॉइड करना है, प्रोटीन रिच डाइट नहीं फॉलो करनी है, आयरन नहीं खाना है। क्या खाना है तो उसमें हमें जब सीजन हो तो हमें मूली बहुत फायदेमंद होती है, मूली के पत्ते की सब्जी, मूली का रस ले लेना चाहिए, तरबूज खाने चाहिए, वाटरमेलन। इसके साथ में एप्पल विनेगर होता है वो खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए। साथ में मिल्क मेड प्रोडक्ट्स हमें कम कर देने या बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन होता है और वो नहीं करना चाहिए। फास्फोरस कम करना चाहिए। अब जैसे फास्फोरस जब हमारे शरीर में ज़्यादा होता है तो हमें इचिंग शुरू हो जाती है। फास्फोरस जब हम किडनी का टेस्ट कराते हैं तो उस किडनी के टेस्ट में फास्फोरस निकलता है, तो फास्फोरस का एक लेवल हाई जाता है जिसकी वजह से हमारे इचिंग होती है। सो हमें फास्फोरस रिच डाइट भी नहीं लेनी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए और जिससे हम बच सकते हैं। हमें नमक कम कर देना है, सोडियम लेवल हमारा कम होना चाहिए, क्योंकि नमक अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर फिर से हाई होगा और किडनी रिलेटेड चीज़ें, तो नमक पे आपको कंट्रोल करना है। नमक और चीनी 2 चीज़ अगर हम कंट्रोल करें तो हमारी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी लाइफ में। तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। कुछ यहाँ पर परहेज बताए हैं डॉक्टर साहब ने, इन परहेजों को आपको करना है अगर आप खुद को हेल्दी बनाना चाहते हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम से अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं, तो ये सभी बातें आप जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल दर्शकों को वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।